तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग कोई आसान चीज़ नहीं है, ये थोड़ा जटिल होता ही है और इसको थोड़ा समझना पड़ता है। उसमें भी हम लोग क्या समझने का कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसे बड़े प्लेयर जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो इसको समझने के लिए हमको टाइम देना ही पड़ेगा और थोड़ा सा आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। वीडियो को देखिए और पॉइंट बाय पॉइंट समझने का कोशिश करिए। और ये सभी चीज़ें उतना आसान नहीं होता है, समझना पड़ता है। अगर आसान होगा तो कोई भी सीख के पैसा कमा सकता है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो ये बहुत आसान है। अगर इसको समझने में आप टाइम नहीं देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करिए, हम आपको सभी रास्ता बता देंगे जिससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो बिग प्लेयर है या फिर ऑपरेटर है, DII है, FII है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 1000, 500, 5000 करोड़, ये सब जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज कैसे करता है और किस स्थिति में करता है। तो किस स्थिति में करेगा, चूँकि अब इसके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है तो ये जो भी ट्रेड करेगा अधिक क्वांटिटी में करेगा। इसको क्या हो गया है, हाँ हम ये ले लेते हैं। तो ये जो भी करेगा बड़े क्वांटिटी में करेगा, तो इसको जो भी खरीद बिक्री करना होगा इसके लिए, यानी कि अगर इसको ख़रीदना होगा कि अगर इसको यहाँ पे अगर ख़रीदना होगा तो किसी जगह पे इतना ही क्वांटिटी में बेचने वाले आदमी भी चाहिए। तो बेचने वाले आदमी कहाँ से आएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हम लोगों के पास में उतना पैसा है नहीं। तो इसको यहाँ पे बहुत सारे आदमी को बुलाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे बहुत सारे आदमी किस चीज़ को देख के बुलाएंगे, तो ये इसी चीज़ को ये जो है चाल खेलते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे शो करेगा, कुछ ना कुछ। अब ये शो जो करेगा वो जितना चीज़ आप सीखे हैं वो सभी को ये शो करेगा, वो सभी का गलत फ़ायदा, यानी कि ये अपने हिसाब से तो सही रहेगा लेकिन जो हम लोग सीखते हैं उसका जो है ये एक तरीक़ा से फ़ायदा उठाने का कोशिश करेगा। जैसे अगर इसको जो है बेचना है तो यहाँ पे ख़रीदने वाले ज़्यादा मात्रा में आदमी चाहिए, तो ये जो है ख़रीदने वाले आदमी को फंसाएगा, यानी कि कॉल वाले को फंसाएगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कॉल वाला आदमी फंस रहा है कि पुट वाला आदमी फंस रहा है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा। तो इसी चीज़ को अब हम बारीकी से समझाएंगे कि ये जो चाल चलेगा इसको हम लोग कैसे समझेंगे और कहाँ पे ये कॉल वाले आदमी को फंसाएगा, कहाँ पे पुट वाले आदमी को फंसाएगा। इसको समझने के लिए एक और चीज़ समझिए कि कॉल वाले आदमी कहाँ पर फंसेगा। कॉल वाला आदमी वहीं पे फंसेगा जहाँ पे उसको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तभी तो कॉल वाला आदमी फंसेगा। तो चार्ट पे उसको कुछ न कुछ दिखेगा कॉल वैसा चीज़। तो आप समझिए कि जितना चीज़ आप सीखे हैं उसका मतलब अगर ऊपर जाने वाला है तो उसको शक के नज़र से देखना है, चाहे वो कोई स्ट्रेटजी है, लॉजिक है या फिर कोई इंडिकेटर है। जितना कुछ आप सीखे हैं उसी में से किसी न किसी को ये देखा कि मतलब कॉल वाले को फंसाएगा। सेम इसी तरीक़ा से पुट में भी होगा कि जितना चीज़ आप सीखे हैं जिसके वजह से मार्केट नीचे गिरता है, वो आप चाहे स्ट्रेटजी हो कुछ भी हो, तो वो उसी में से किसी न किसी को वो दिखा के चार्ट पे और लोगों को बुलाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, तब जाके वो जो है यहाँ से अपना बेच लेगा या फिर ख़रीद लेगा। तो ये लोगों को बुलाना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है और इसको जितना मार्केट को ख़रीद या बिक्री करना है उसी मात्रा में बायर या सेलर चाहिए। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि ये इसका यूज कैसे करता है। गाइस ये हम लोगों का पहला एग्जांपल है। तो हमने क्या बोला है कि आप जितना कुछ सीखे हैं उसको शक के नज़र से देखना है और उसको देखना है। तो ये जो है हम लोगों का पहले से एक लेवल था, इसको हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लेवल था और इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन हुआ है। तो सस्टेन इतना दूर, अगर इतना देर मार्केट को रोका है तो इसका मतलब मार्केट सस्टेन किया है। और यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन किया है तो इसका मतलब होता है बायर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे एसएमसी कॉन्सेप्ट से ट्रेड करने के लिए आपका जितना भी बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है उसके ऊपर में तो बायर स्ट्रॉन्ग होता है, तब आप समझिए कि आप अभी उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए।
तो बेसिक चीज़ें इस चैनल पे आपको जो है हर तरीका का लिस्ट मिलेगा। इस चैनल पे आपको हर चीज़ का लिस्ट मिल जाएगा। ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, प्राइस एक्शन का कोर्स, चार्ट रीडिंग का कोर्स। तो अब देखिए कि आपको किस में प्रॉब्लम है, उस लिस्ट को मेरा जो भी वीडियो है, मेरे वीडियो को एक बार देखने का कोशिश करिए। आसान शब्दों में हमने समझाने का कोशिश किया है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना चाहिए। तो जब ऐसा सस्टेन किया है तो सस्टेन किया है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको शक के नज़र से देखेंगे। हम लोग सोचेंगे कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग है तो हमको ट्रेड कहाँ करना है, जहाँ पे कॉल का आदमी फंसेगा। क्योंकि एसएमसी कॉन्सेप्ट अगर काम करना होगा, एसएमसी कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपको ट्रेड ही ऐसा करना चाहिए, इसमें आपका लॉस होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। उसमें आप जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के द्वारा जो किया जाता है ये एक तरफा मूवमेंट, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही ट्रेड में जो है जिसे लोग स्कैल्पिंग बोला जाता है या फिर 30 पॉइंट 20 पॉइंट जो ट्रेड किया जाता है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पे सस्टेन किया तो बायर स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग सोचेंगे कि कहाँ पे कॉल का आदमी फंसेगा। तो जब इतना दूर यहाँ तक जो है मार्केट जो है सस्टेन किया यहाँ तक, तो यहाँ तक में सस्टेन में पता चल गया बायर स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक लेवल बनाया है। क्योंकि इसके ऊपर से मार्केट ऊपर नहीं गया है, तो जब इसके ऊपर जाएगा तो अधिकतर आदमी कॉल का एंट्री करने का सोचेगा। अब यहाँ पर भी एक सवाल आ जाता है कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसको ब्रेक करेगा तो क्यों यहाँ पे जो है कॉल का आदमी ट्रेड करेगा, तो ये भी बेसिक चीज़ का ही पार्ट है। तो आपको बेसिक चीज़ें देखना चाहिए। अभी बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इसके बाद जाइए कि हमको किस चीज़ में दिक्कत है, उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करिए। चैनल पे प्लेलिस्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब इस लेवल को आदमी ब्रेक करेगा तब जाके बहुत सारे आदमी कॉल का प्लान करेगा। तो हम लोग इसको शक के नज़र से देखेंगे। तो इसको ब्रेक किया, ऊपर नहीं जा पाया, तो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लग के नीचे का ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, उसको ब्रेक किया है और ऊपर नहीं जा पाया है। तो हम लोग इस यहाँ पर देख के, इस चीज़ को देख के हम लोग आगे का ट्रेड किए हैं। ट्रेड करने के बाद आप देख रहे हैं कि आराम से सिंपल से 30 से 40 पॉइंट दिया है। तो 30 से 40 पॉइंट कम नहीं होता है, लेकिन एक तरफा मूवमेंट और एसएमसी कंसेप्ट में इतना मतलब ये बहुत कम होता है। तो मान के चलिए कि आपका जो स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन स्टॉप लॉस क्यों जाएगा? अब मूर्ख थोड़ी है कि हमने जो ट्रेड लिया है और इतना पॉइंट दिया है तो जहाँ पे स्टॉप लॉस है वहीं पे रहेगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, कम से कम जहाँ पे खरीदे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। तो मान के चलिए कि इसमें आपका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लगा कि एक तरफा मूवमेंट दे सकता है। तो शुरू में अगर आप जो है इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं तो आपको 30 से 40 पॉइंट अगर मिल रहा है, 20 पॉइंट से ऊपर अगर मिल रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए ट्रेड से। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो होल्ड कर सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। समझने का कोशिश करिएगा, थोड़ा सा जटिल है, ट्रेडिंग है, बैठ के पैसा कमाना है तो ये उतना आसान नहीं होगा। तो जब इतना दूर सस्टेन किया, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। अभी भी इसी लेवल के ऊपर में मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो मान के चलिए आपका एक ट्रेड जो है ख़राब गया और अब आप सोच रहे हैं कि फिर से हम ट्रेड का प्लान करेंगे। तो बस वही चार्ट पे जो शो होगा उसको हम लोग जो है शक के नज़र से देखेंगे और उसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। एसएमसी कॉन्सेप्ट से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको हर हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आपको जो है जो दिखेगा उस तरफ का मूवमेंट छोड़ना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे दिखाएगा कि भाई सस्टेन किया है और जब इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा तो आपसे कंट्रोल होगा ही नहीं, तो आप जो है इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि जो ये दिखा दिया है कि यहाँ सस्टेन करके बायर स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर के तरफ हमको ट्रेड लेना ही नहीं है। तो तब जाके आप जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आपके अंदर में पेशेंस नहीं है और अब चाहते हैं कि भाई अगर कहीं ये यहाँ से ऊपर ही चल जाएगा तब तो हम लोग बैठे रह जाएंगे, तब यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बना है अभी नया में, क्योंकि इसको 2-3 बार जो है रिस्पेक्ट लेके नीचे गिरा है, इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो जब इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगा और जब इसको ब्रेक कर देगा, अगर ये इसको ऊपर ही जाना होगा तो हमने एक लॉजिक दिया है कि
सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो उससे आपका एक चीज़ हो जाएगा कि अगर आप जो है सोच रहे हैं कि हमको ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेना है, अगर ऊपर चल जाएगा तो आपको पता रहेगा कि हमको किस कंडीशन में ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, तब जो है आप आराम से वेट कर सकते हैं और पेशेंस के साथ। तो जैसा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि सस्टेन किया है मार्केट। ये जो इतना बड़ा जो ये कैंडल है ये एकदम बनना शुरू हो गया होगा और एकदम बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना होगा। तो जिसके पास भी पेशेंस नहीं होगा और इस चीज़ को जो भी आदमी देखे होंगे कि सस्टेन किया है और वो सस्टेन करने के बाद स्ट्रॉन्ग है, तो जब ये बहुत बड़ा कैंडल बन रहा होगा तो बहुत सारे आदमी इसमें एंट्री कर रहे होंगे और हम लोगों को भी लगेगा कि भाई यहाँ से एकदम 30 से 40 पॉइंट एक कैंडल में ऊपर गया है, अब यहाँ पे फोमो आ जाएगा और बस फोमो नहीं आने देना है। जैसे ही यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बनाया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे दिखाया है ये सब फंसाने के लिए था, ये सब मछली को फंसाने के लिए था। यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऐसा ही काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कम रिस्क के साथ इस ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको बायर स्ट्रॉन्ग था और इतना बड़ा कैंडल बनाया है तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये ऊपर नहीं गया। इसका मतलब जो कुछ भी ये दिखाया है ये सिर्फ एक छल है, ये एक दिखावा है, ये कुछ और कर सकता है। तो इसमें एक छोटा सा रिस्क लेके हमको ट्रेड करना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफा 70 से 80 पॉइंट और भी नीचे है। ये क्यों गिरा है, क्योंकि यहाँ पे सभी आदमी कॉल की तरफ गए हैं, कितना कन्फ्यूजन डाल दिया। और हम लोग को एक जगह कंडीशन मिला तो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको मान लिए कि लॉस हो गया या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे फंसे नहीं। एक बार जो ट्रेड भी किए तो उसमें जो है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, और दूसरा बार जब पेशेंस के साथ ट्रेड किए हैं तब जाके इतने बड़े मोमेंट को फ़ायदा उठा सकते और उठा लिए हैं। बस इस चीज़ में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस और फोमो नहीं आने देना है, और जो कुछ भी शो होगा उसको सिर्फ जो है शक के नज़र से देखना है, तभी जाके आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो ये हम ट्रेडिंग का स्टाइल दिए हैं ये सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट को पकड़ने का नहीं है, ये आप इस मेथड से ट्रेडिंग भी करके देखिए आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अब 3 और एग्जाम्पल देंगे जिससे आपका जो है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये सभी देखिए हम रास्ता हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ये 3 एग्जाम्पल देंगे और आप जो है SMC कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ जाएंगे। हम रास्ता दे देंगे। अब मान के चलिए कि वो सिर्फ सस्टेन करके ही तो चाल नहीं खेलेगा, और कितना चीज़ है मार्केट में, वो सभी चीज़ को देखा के वो चाल खेल सकता है। तो वो सभी चीज़ों को तो एक वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, कम से कम 100-150 वीडियो लगेगा तब जाके क्लियर होगा। तो हम क्यों ना आपको जो है जोड़ सिखा दे, जितना भी जोड़ भाग गुना भाग जो भी होता है वो सिखा दे, जिससे आप जो है मैथ का हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपका जो है एक बेसिक क्लियर कर देते हैं, एक रास्ता दिखा देते हैं कि SMC कंसेप्ट को कैसे पकड़ सकते हैं। बस उसके बाद जो भी चार्ट पे आपको दिखेगा उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। गाइस दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें भी बहुत सारे सीख छिपा हुआ है, ना सिर्फ SMC कॉन्सेप्ट बाकी और भी चीज़ों का। तो यहाँ पे हम लोग क्या जैसे ही मतलब ट्रेडिंग करने आएंगे और स्मार्ट मनी कंसेप्ट को जब पकड़ने का बारी आएगा तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, पकड़ने का नहीं, सीधा समझिए कि आपको ट्रेड ही ऐसा करना है। उसके बाद जो है देखिए एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि जो ये मेथड है इस मेथड में सभी दिन जो है बड़ा मोमेंट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो भी बिग प्लेयर हैं इस कंसेप्ट को सिर्फ एक ही दिशा से लेके चलेंगे तो इस दिशा को सभी आदमी कैप्चर कर सकता है। तो वो क्या करेगा, इस दिशा को बहुत दिन गलत भी साबित करेगा, बहुत दिन सही भी साबित करेगा, लेकिन उसका मजबूरी है कि ये अधिकतर दिन जो है इसी जो हम बता रहे हैं इसी कंसेप्ट से वो चलता है। और कभी कभी जो है नहीं भी चलेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन मार्केट में डालना पड़ेगा। एक समान चाल से अगर वो चलेगा तो सभी चाल को पकड़ लेगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, उसको ही लॉस हो जाएगा, तो वो अपना चाल बदलते रहता है। तो आपको हर हमेशा याद रखना है कि जो ये हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं इसमें आपको सभी दिन प्रॉफिट नहीं होगा, सभी दिन बड़ा मोमेंट भी नहीं आएगा, कभी कभी लॉस भी होगा और कभी कभी जो है आप फंस भी सकते हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, लेकिन ट्रेडिंग में जो अधिकतर दिन होता है उसी को लेके हम लोगों को चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे तो क्या देखना है कि चार्ट पे क्या दिख रहा है, और उसको शक के नज़र से देखेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लेवल था और इसके ऊपर में सीधे मार्केट ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो एक तरीक़ा से यहाँ पे कॉल वाले का
ट्रैप दिख रहा है। तो जब कॉल वाले का ट्रैप दिख रहा है तो इसका मतलब है कॉल को ट्रैप करेगा, मार्केट नीचे आएगा, इसका ये मतलब हो गया। अगर आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कॉल को ट्रैप करके मार्केट नीचे आएगा, तो आप समझिए आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको बेसिक देखना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया, अब जो है नीचे गिरेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई कॉल का ट्रैप दिखाया, ठीक है छोड़ो, पुट का आदमी जहाँ पे फंसेगा वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि चार्ट पे शो हो गया। क्योंकि जब तक बड़ा आदमी, जब तक यहाँ पे अधिकतर आदमी नहीं आएगा तब तक बड़ा मूवमेंट होगा नहीं। तो हम लोग जो है पुट का आदमी जहाँ पे फंसेगा वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ये नीचे ही चल जाएगा तो हम आपको एक लॉजिक दिए हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मान के चलिए ये नीचे ही चलते चला गया तो कहीं न कहीं सपोर्ट होगा, तो कहीं न कहीं सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो उसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है उस लॉजिक से करेंगे। तो आपको एक पेशेंस रहेगा, दिल में एक तसल्ली रहेगा कि हमको आता है, उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करेंगे, तब जाके मेन जो ट्रेड है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे पुट का आदमी कहाँ पे फंस रहा है, यहाँ पे फंस रहा है इस जगह पे। यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया, धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आया, और इस सब को देख के बहुत सारे आदमी कॉल पुट के तरफ एंट्री बना रहे होंगे और एकाएक बड़ा कैंडल बन गया। तो जो भी पेशेंस जिसके पास नहीं होगा, जब बड़ा कैंडल बनते रहता होगा तब जाके उसमें तुरंत से एंट्री कर लेता होगा। और जैसे आप लोग ध्यान दीजिए कि ट्रेड आप लिए और उसी टाइम से लॉस क्यों हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखे हैं, इस जगह पे देख लिए कॉल का ट्रैप और हिम्मत नहीं हो रहा है, डर लग रहा है ट्रेड लेने से, लेकिन जब बड़ा कैंडल बन गया तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लिए, थोड़े देर 2 से 4 सेकंड प्रॉफिट या फिर जहाँ पे खरीदें वहीं पे दिखाएगा। और जैसे ही ये तो बड़ा कैंडल था, इसमें तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनेगा प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस में एकदम स्पाइक करता है ज़ोर से, और जैसे ये रुकेगा मार्केट तो तुरंत से आपका प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। और ये तो फिलहाल जो है 20 पॉइंट ऊपर चल गया है, तो आपका जो यहाँ पे खरीदे होंगे प्रीमियम यहाँ पे आ गया होगा, तो आप जो है यहाँ पे खरीद के बहुत बड़ा लॉस में फंस गए और आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। हम लोग जो है एक ही चीज़ शक के नज़र से देखे, और पुट का आदमी जहाँ पे फंसेगा, तो मान के चलिए कॉल का ट्रैप दिखा के इतना बड़ा कैंडल दिखाने के बाद ये जो तुरंत से ऊपर चल गया है, इसका मतलब है कि यहीं पे पुट का आदमी फंसा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके, ठीक ठाक रिस्क लेके, जैसे ये एक सपोर्ट था और यहाँ पे एक कैंडल रुका है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे 1-2 कैंडल रुका है, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं एक तरफा मूवमेंट किसे बोला जाता है, वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 70 से 80, यहाँ पे कितना पॉइंट है, मान के चलिए ये 60 से लेकर के 80 तक, यानी कि 40 और 20, 50-60 पॉइंट का जो यहाँ पे मूवमेंट दिया है वो भी एक तरफा। वो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी फंसे हैं। बस स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यही एक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, वो एक चीज़ है कि कहाँ पे कौन सा आदमी फंस रहा है, और कहाँ पे आदमी फंसेगा चार्ट पे देख के ही फंसेगा। एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जहाँ से आपका 2 और एग्जांपल रहेगा, जिससे आपका जो है बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। अब गाइस ये जो एग्जांपल है इसमें बहुत बड़ी सीख छुपा हुआ है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है कभी कभी चाल भी बदलता है और कभी कभी पूरा कंफ्यूज भी कर देता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप कितना भी दिमाग लगाइए आपका लॉस ही होने वाला है ये सिचुएशन में। और इतना कन्फ्यूजन में डालने के बाद मार्केट तुरंत से ऊपर चल गया, और कितना ऊपर गया है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम 200-250 पॉइंट जो ये ऊपर चलते चला गया। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी जो है आप इसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई इसने एक रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे मार्केट में क्या सिखाया जाता है कि भाई कहीं पे सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूट मार्केट में सिखाया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट का सीन है, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड जाएगा। तो मान के चलिए कि इतना दूर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये इसको ब्रेक किया, आज ये ऊपर चल गया, लेकिन ये बहुत कम दिन ऐसा करता है। बहुत दिन क्या करेगा कि इतना बड़ा जो ये कैंडल है, इतना बड़ा कैंडल बनेगा और सबको आदमी को एंट्री करा के तुरंत से नीचे आ जाता है। तो मान के चलिए जब ये बड़ा कैंडल बन रहा होगा तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये काम भी बहुत कम दिन करता है। तो हम इस रास्ते से क्यों जाए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ दिखा के काम होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को छोड़ देना है। और हम जो आपको एक लॉजिक दिए हैं, मान के चलिए कि
किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो उधर ही जाएगा। जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था, तो अब इसको ब्रेक करके ये ऊपर ही जाएगा, उसका हमने लॉजिक दिया है। तो मान के चलिए आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड को मिस कर दिया, लेकिन जब आपके पास में लॉजिक रहेगा तब जो है आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रेकआउट का जब ब्रेकआउट होगा उसके कंडीशन, जो कंडीशन हम आपको दिए हैं उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो मान के चलिए यहाँ से तो यहाँ तक आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क में हम क्यों जाए, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम इसमें क्यों ट्रेड करें, बशर्ते हम यहाँ से यहाँ छोड़ दिए। लेकिन ये देखिए अगर इसको ऊपर ही जाना होगा तो यहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो खास ध्यान इसका भी रखना है कि कभी कभी आप मोमेंट को कैप्चर नहीं भी कर सकते हैं, कभी कभी चाल भी बदलेगा, कभी कभी लॉस भी होगा। तो अब एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम जो आपको दे रहे हैं वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट तो है ही, साथ ही ट्रेड कैसे करना है वो भी हम आपको दे रहे हैं। अब एक और एग्जांपल है जो कि बहुत ही आसान एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे आने के बाद सभी आदमी क्या होता है कि भाई रेजिस्टेंस पे आएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। और ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये वाला, ये हम जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अनुसार बनाए हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो जब इसके पास में आया मार्केट तो एक बार गिर गया, दोबारा भी गिर गया, तो सब आदमी सोचेगा कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे मार्केट गिरता है। तो जब इस लेवल यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया है, इस जगह पे सपोर्ट बनाकर ये जो है नीचे गिर रहा था, और जब इसको ब्रेक करेगा तो सभी आदमी, पुट का आदमी फंसेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि चार्ट पे जो दिखेगा उसको शक के नज़र से देखना है और कहाँ पे वो आदमी फंसेगा। तो जैसे रेजिस्टेंस के पास में है और मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा है, रोक रहा है, तो हम लोग सोचेंगे कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे अधिकतर आदमी पुट वाला होगा, तो पुट वाला आदमी कहाँ पे फंसेगा, तो पुट वाला आदमी जो है इस लेवल को ब्रेक करेगा तब जाके फंसेगा। तो यहाँ पे आज ब्रेक किया है लेकिन थोड़ा ही किया है, तो आपको ये जो है यहाँ पे फंस सकते हैं कभी कभी। तो ये आता है थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद। तो यहाँ पे आज का मतलब अभी बता देंगे तो ये थोड़ा सा अनर्थ वाला बात हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कभी कभी फंस सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा मान के चलिए, इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, अगर जो ये कैंडल है ये थोड़ा सा और यहाँ तक आ जाता, यहाँ तक, तब जाके हम लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते थे और हम लोग जो आप पकड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो पकड़ेंगे ये थोड़ा जब एक्सपीरियंस आएगा तब आप पकड़ सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं उसमें ट्रेड नहीं भी मिला तो फंस तो नहीं रहे हैं। यहाँ पे पुट का सभी चीज़ दिख रहा है, पुट का सभी चीज़ दिखा के ये एक तरफा 50-60 पॉइंट क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे सभी आदमी, पुट का आदमी फंसा है। पुट का आदमी फंसने का मतलब क्या होता है। अब एक चीज़ और, अभी तक जो भी आदमी देखे हैं वो एक चीज़ और ध्यान में रखिए, मार्केट में अगर मार्केट में ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में अगर बिकवाली होगा तो मार्केट नीचे आएगा। अब ख़रीदारी का मतलब हुआ कि आपका मकसद, आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कॉल या पुट कुछ भी, अगर आपको जो है ऊपर जाने से प्रॉफिट होगा तो आप एक ऑप्शन बायर हैं, मतलब आप एक बायर हैं। ऑप्शन तो ऑप्शन छोड़िए, आप खरीदने वाले आदमी हैं, क्योंकि आपका मकसद ऊपर जाना है, ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा। अगर आप जो कुछ भी लिए हैं उससे जो है आपको मार्केट जब नीचे गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, तो आप समझिए, तब आप समझिए कि आप सेलर हैं और आप सेलिंग का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पुट वाला आदमी फंस रहा है, तो पुट वाला आदमी जो फंस रहा है तो वो क्या है, सेलर है, क्योंकि वो नीचे मार्केट जाएगा तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए, बड़ा पहले से वो बेच दिया मार्केट को, क्योंकि ये शेयर मार्केट में आप पहले भी खरीद सकते हैं या फिर पहले बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदा है तो हम लोग सोचेंगे कि भाई ये सेलर है, हम सेलर हैं और यहाँ पे सेलिंग कर दिए हैं, मार्केट को सेल कर दिए हैं। तो आपने पहले मार्केट को सेल कर दिया और यहाँ पे बिग प्लेयर जो है बेचने खरीदने की तैयारी में है और आपने पहले से सेल करके रखा है। तो जब यहाँ पे मार्केट आएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो जो पहले से आप सेलिंग कर दिए हैं तो जितना ऊपर जाएगा आपका लॉस होते जाएगा। तो जब आपका लॉस होगा तो आप पहले से सेल कर दिए हैं और ट्रेड को कंप्लीट करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेच दिए हैं तो अब तो ख़रीदना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे बड़ा प्लेयर भी ख़रीदता है और जो भी हम और आप जैसे आदमी जो फंसे होते हैं वो भी ख़रीदता है। तो यहाँ पे 2 गुने रफ्तार से ख़रीदारी होता है, एक बड़ा प्लेयर भी खरीद रहा है और एक आप लोगों से मजबूरी में भी खरीदा रहा है। तो यहाँ पे डबल खरीदारी होता है, जिसके वजह से ये एक तरफा मूवमेंट हो जाता है। तो गाइस, हमने
समझाने का कोशिश किया और आसान शब्दों में समझाने का कोशिश किया, लेकिन ट्रेडिंग है ये थोड़ा जटिल होता ही है। एक दो बार और वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक को सुधारिए, उसके बाद इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।